पास्टर जी, एक क्वेश्चन सिस्टर ने पुट किया है, उसमें लिखा है हाउ टू अंडरस्टैंड ड्रीम्स एंड विजन व्हेन गॉड्स शोइंग बट अ पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन हाउ टू अंडरस्टैंड। देखो, विजन और ड्रीम्स ये एक बहुत बड़ा विषय है कि किस प्रकार से हम ड्रीम समझ सकते हैं। बाइबल में हम कई ड्रीम्स या विजन्स ऐसे होते हैं जो हम बिब्लिकल तौर से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाइबल में चिन्ह होते हैं कि हाँ, ऐसी एक घटना घटी थी और इसका मतलब ये है। जैसे मान लो किसी को कुत्ता दिखाई दिया, तो हमें मालूम है बाइबल में, और हम एक कुत्ता काटने की कोशिश कर रहा है ड्रीम में, तो इसका मतलब है कि कुछ फरीसी सदूकी जो रिलीजियस लोग थे, जो कि यहोवा परमेश्वर का नाम लेने वाले लोग, उनकी ओर से कोई विरोध आ सकता है। तो कई बार बाइबल में बहुत सारी ऐसी, पहली बात हमें बाइबल मालूम होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन आपको ड्रीम्स और विजन्स का मोस्ट ऑफ द टाइम बाइबल में से मिल जाएगा। कुछ केसेस में आपको बाइबल में वो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सुपर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे कि राजा नेबुकदनेस्सर के समय में जब उसको ड्रीम आया, तो नेबुकदनेस्सर ने कहा मैं तुझे ड्रीम भी नहीं बताऊंगा अपना, किसी को ड्रीम नहीं बताऊंगा, ड्रीम भी तुम बताओ मुझे क्या आया और उसका मतलब भी तुम बताओ। तो राजे को एक लंबी ऊंची चौड़ी मूर्ति दिखाई दी थी। तो कई बार हमें होली स्पिरिट की हेल्प चाहिए, तो प्रार्थना करें, प्रभु इसका मुझे बाइबल में कोई से समझ नहीं लग रही, मुझे आप समझाओ आप क्या कहना चाहते हो। तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके स्पिरिट में प्रॉम्प्ट करेगा या आपके आत्मा में एकदम डाल देगा, आप समझ जाओगे मुझे मालूम है इसका मतलब क्या है। ह्यूमन लॉजिक में हो सकता है किसी को समझ ना आए लॉजिक के आधार पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। कई बार तीसरे वे में प्रभु करते हैं, हमें ड्रीम विजन आया और हम देखते हैं एकदम कुछ हालात वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे ड्रीम विजन में थे, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता, ओहो ये वो तो ड्रीम विजन में जो शुरू में देखा वो था, इसका मतलब बाद में ये होगा। तो बहुत बार, कई बार हम समझ नहीं पाते। हमारा पूरी फैमिली का, हम एक बार लेह लद्दाख मिनिस्ट्री करने जा रहे थे, तो जैसे ही हम उधमपुर से आगे निकले, टनल को पार किया, तो हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक गाड़ी आ गई थी, वो ड्राइवर सो गया, उसने सीधा लाके हमारी गाड़ी में मारा। सो हम लोग बड़ी बुरी तरह, सारी फैमिली इंजर्ड हो गए, और मेरा बड़ा बेटा बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ। तो हम कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी दूसरे हॉस्पिटल में, पहाड़ों में थे। तो थैंक गॉड, परमेश्वर ने मेरे बेटे के जीवन में मिरेकल किया। डॉक्टर कहते थे इसकी गर्दन की हड्डी कभी नहीं जुड़ सकती, रॉड डालनी पड़ेगी, लेकिन 2 साल बाद उसकी हड्डी एक दिन एकदम जुड़ गई और डॉक्टर भी हैरान हो गए। तो जब वो हमारा एक्सीडेंट की घटना हुई, उस रात मुझे ड्रीम आया था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारी भीड़ दाएं बाएं खड़ी है। तो जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा हूं, तो हम उधमपुर होटल में कहीं रुके थे, तो हम जब सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठे हैं कि हम वहां से निकले, क्योंकि हमें उस दिन कारगिल पहुंचना था, अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो जैसे ही या श्रीनगर पहुंचना था, तो हम अर्ली मॉर्निंग उठे, तो मैंने वो ड्रीम के बारे में सोचा। तो मैंने, अब मुझे मालूम नहीं वो क्या था, क्या वो सिग्नल था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा था और हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब 2 चीजें थी, या तो मैं उसको मिस कर गया, या, लेकिन अगर आज मैं देखूं मैंने मिस नहीं किया, प्रभु ये बताना चाहते थे ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल में हूं, क्योंकि 2 साल के बाद वो पूरी तरह से अब 100% फिट है। लेकिन वो एक मुश्किल घड़ी थी, एक परीक्षा थी जो इब्लिस शैतान की ओर से आई, एक अटैक था, लेकिन उसमें भी हमारा विश्वास में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नो डाउट पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। बाइबल में पढ़िए, प्रेयर कीजिए, हो सकता है आपके हालातों के द्वारा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, या कोई और व्यक्ति आपके ऊपर आके प्रोफेसी करेगा और आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, अब मुझे समझ में आया मेरे वो ड्रीम या विजन का मतलब क्या था। तो परमेश्वर आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, प्रभु आपको जरूर क्लैरिटी देंगे, लेकिन फिर हमें राइटली डिवाइड करना है। जैसे मैंने कल भी बोला था, कुछ ड्रीम परमेश्वर की ओर से होते हैं और कुछ ड्रीम किसकी ओर से होते हैं। आए मैं एक वर्ष पढ़े, हम जाएंगे एक्लीसियास्टस सबोपदेशक 5:3। क्योंकि जैसा कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है।
हाँ, तो जैसा कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है इन द मल्टीट्यूड ऑफ थॉट्स देयर इज अ ड्रीम, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, ये केसेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं, और किसी की डेथ हो गई, अब हम क्या हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक उनके बारे में सोच रहे हैं, और रात को सोना मुश्किल है और सोते सोते भी उनके बारे में सोचते हैं, और लोगों को ड्रीम आ जाता है, जैसे मान लो किसी की मम्मी चली गई, ओ मम्मी हमारी यहीं घर में घूम रही थी, मैंने मम्मी को पहाड़ों में घूमते हुए देखा, है ना। सो अक्सर क्यों, क्योंकि वो थॉट कर रहे हैं। तो कई बार जो बात के ऊपर हम बहुत ज्यादा भी सोचते हैं, 90% से ज्यादा केसेस में वो हमारे थॉट से, हमारे कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से जब हम सोए होते हैं, वहां से वो मेमोरी या थॉट्स एक पिक्चर बनानी शुरू कर देते हैं। तो पहला ड्रीम परमेश्वर की ओर से होता है, दूसरा क्योंकि हम उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सिस्टर, कई बार हम देखते हैं यूथ कहीं किसी ना किसी से कई बार शादी करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक सोचते रहते हैं उनके बारे में, और फिर क्या होता है, वो ड्रीम आ जाता है, और फिर आकर कई बार मेरे से पूछते हैं, मुझे ना वो मेरे ड्रीम गर्ल मिल गई है। तो मैंने कहा कैसे मिल गई है ड्रीम गर्ल, मुझे ना ख्वाब आया था, मैंने कहा अभी चलो 1 साल ब्रेक लो, प्रार्थना करो प्रभु से, फिर देखेंगे क्या करना है, मुझे नहीं लगता ये प्रभु की ओर से है। सो कहने का मतलब क्या, क्योंकि वो उसी चीज को बार बार सोचते जा रहे हैं, तो वो भी एक ड्रीम में कन्वर्ट हो जाती है। और तीसरा है सेटन डिसीवर है, और भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो शैतान जो है वो डिसीवर है, धोखेबाज है। तो कुछ ड्रीम्स शैतान डर के, खौफ के, कई बार डेथ के शैतान की ओर से होते हैं, पैसा खत्म हो रहा है, मुश्किल हो रही है, कुछ नहीं बन रहा जिंदगी में, या कई बार लोगों को अपनी पिछली बातों के ड्रीम्स बहुत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए सुनना। जब आपको पिछली चीजों के ड्रीम्स बहुत आए, स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, आपके पापा या मम्मी जो दुनिया में है या नहीं थे, अब नहीं है, तो पुरानी चीजें, ये मोस्ट ऑफ द टाइम शैतान की ओर से है, क्योंकि वो चाहता है हम अपनी पिछली जिंदगी को देखते रहें। वो हमें जानबूझ के बैक लेके जाता है, क्योंकि जब भी मुझे बैक के ड्रीम आए, चाहे स्कूल के आए, और मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं और एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं सुबह उठ के थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा ये क्या है, मैं क्यों पुरानी जिंदगी सोच रहा हूं। प्रभु हमें हमेशा लुक फॉरवर्ड कराते हैं, प्रभु हमेशा हमें आगे लेकर जाते हैं, लेकिन एनिमी हमेशा चाहता है हम पीछे की बातें, ओ उन्होंने मुझे दर्द दिया था, हाँ उस बहन ने मेरे साथ गलत किया था, उस भाई ने मेरे साथ गलत किया था। तो ये मोस्टली ड्रीम्स ये सैटन की ओर से है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उनको माफ करो, और वो चाहता है आपके अंदर दर्द हो और आप अपने अंदर कड़वाहट रखो। इससे क्या होगा, आप फॉरगिवनेस में नहीं चल पाओगे और आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको इसकी डिटेल में और ज्यादा बता सकूं। प्रभु ने चाहा तो जरूर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको अपने पास रख लिया है, प्रभु ने चाहा तो जरूर मैं डिटेल में आपको इसका आंसर दूंगा और भी।